मैं हूँ पिंकी रानी, मेरे चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैंने आज गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा, कुछ बात करनी थी वो बात भी नहीं कर पा रही। मैं आती हूँ शावर लेके, उसके बाद में बात करते हैं। बताती हूँ कि 2-3 दिन पहले हमारे घर में क्या हादसा हुआ। गाइस, मैंने शावर ले लिया, अब थोड़ी राहत आई है। वैसे पंखा भी ख़राब हो चुका है, कूलर पानी डाल दिया इसमें मैंने पूरा भर के। हाँ गाइस, मैं आपको बताती, मैंने कहा था हमारे घर में कुछ पंगा होता। घर में पंगा क्या, लड़ाई हुई थी हमारी। लड़ाई थोड़ी हाई लेवल की हो गई थी, तो मैं ब्लॉगिंग भी नहीं कर पाई और वीडियो भी नहीं बना पाई। लेकिन हमारे वीडियो पे ये वाली वीडियो बहुत बनी है कि दूर दूर से लड़ाई देखने जाओ और पड़ोसी कहते हैं चलो चलो अपने घर। हमारी लड़ाई इस बात में हुई थी, हमारे घर में जानते होंगे आप, एक जितेंद्र है जिसको हम प्यार से चुईया कहते हैं, उसके ऊपर हुई थी। तो उसका कोई पर्सनल टॉपिक था, हमें ठीक से उसने ओपनली बताया नहीं था। पहले बताया था, अपनी मम्मी को बताया था, तो उसकी मम्मी ने शो ऑफ नहीं करा था और पेरेंट्स को नहीं पता था। एक दिन पहले ही मुझे भी पता चल गई थी ये टॉपिक, लेकिन मैंने घर में इसलिए नहीं छेड़ा क्योंकि बच्चों को लगता है कि चाची गुस्सा करेंगी या बोल देंगी, इसलिए मैंने नहीं छेड़ी ये बात। मुझे नहीं पता था ये बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। कोई कह रहा है कि लड़की का टॉपिक था, कोई कह रहा है किसी, मतलब ETC बहुत बोला। हमारा जितेंद्र है जो स्कूल से बाहर आया, तो उसे बच्चे रिक्शे वाले थे, उन्होंने मारा। रिक्शे वालों ने उसे बिठाया अपने रिक्शे में, कहा कि हमारे साथ चल। वैसे वो घर में इतना सीधा नहीं है, भगवान जाने उसने ऐसा क्यों करा। वो उनके साथ साथ चल दिया, घर पे आया उन्हीं के रिक्शे में और बैग रख के फिर चल दिया। हमारे जितेंद्र से हमारा एक और है जो भी आनंद BA ख़त्म हुए थे, उनके छोटे भाई का लड़का, उसका नाम है अंशु। तो ये दोनों दोस्त भी हैं, वैसे कज़न ब्रो भी हैं। तो उसका घर, अंशु का घर बता, जितेंद्र चल हमारे साथ, उसको भी लिया रिक्शे में लेके चले गए। हमारे यहाँ पे थोड़ा एक मैदान है, उधर पूजा भी वगैरह होती है। मैंने आपको लास्ट टाइम वीडियो में दिखाया था जब आनंद भैया की वो लेके जा रहे थे, फूल लेके जा रहे थे, तब वहाँ पे की बात है। उसको झोड़ भी बोलते हैं, वहाँ पे छठ पूजा वगैरह होती है। उसके बाद ना वहाँ पे लेके गए, उसे मारा पीटा गया। अब उसे मारा पीटा जा रहा था, जब हमारे भाई की थोड़ी ठीक है जानकारी, तो भैया के दोस्त थे वहाँ पे। भैया के दोस्त ने देखा, अरे ये तो भैया का नाम लेके कि मुकेश का लड़का है, देख, अरे उन्हें धमका के छुड़वा दिया। उसके बाद में फिर भैया को फ़ोन कर दिया कि ऐसे ऐसे बात है, तेरा बीच वाला लड़का है। वे गए, अब उन्होंने डांटा धमकाया कि ऐसे मत करो बच्चों, और घर पे ले आए। फिर उसके बाद जितेंद्र को काफ़ी मारा भैया ने कि तेरे चक्कर में अभी एज नहीं है, इतनी लड़ाइयाँ हो रही हैं, कोई बात नहीं। शाम के टाइम वो रोता पीटता सो गया। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने देखा कि इसकी चोट लग रही, तो कहा क्या मैटर था जो तेरे को भाई मार रहे थे। अब उसने बताया चाचू ऐसे ऐसे लड़ाई है, हो गई है मेरी, ये है वो। तो चाचू है भाई, घर का बच्चा था, तो चाचू ने कहा चल ठीक है। चाचू ने अपने 2-3 दोस्त बुला लिए। जो दोस्त आए थे उनका नाम था शिवा और पवन भैया। ये दोनों हमारे हस्बैंड के काफ़ी ठीक हैं, फ्रेंड हैं, अच्छे हैं, आते जाते हैं, साथ में घूमते भी हैं। और वो तीनों चले गए। वो जा रहे थे गाड़ी लेके, तो वो तो निकले हमारे दरवाजे पे से अपनी गाड़ी लेके इको। उसके बाद ना हमारे दरवाजे पे 15-20 लड़के आ गए। लड़के आके हमारी दीदी हैं जो मेरे से सीनियर हैं, निर्मा दीदी, उनसे बोलने लगे, मिसबिहेव कर रहे उनके साथ। उनसे पूछा कि जितेंद्र का है, हमें जितेंद्र था। तो हमारी दीदी ने कहा कि वो तो एडमिट हो रखा है, इतना बीमार है, तुमने इतना बुरी तरह मारा है। तो मेरी दीदी ने कहा कि ना हम पुलिस को बुलाएंगे। तो उन्होंने हमसे क्या कहा पता नहीं, AK-47 पता नहीं कौन सी तो बंदूक का नाम लिया, कौन सी गन का, मुझे तो ये भी नहीं पता होती कौन सी हैं। तो क्या और हमने कहा ना पुलिस को बुलाएंगे, तो कह रही बुला दिए, पुलिस से डरता ना हूँ, मैं जेल काट के आ रखा हूँ। जो रिक्शे वाला था वो अपने साथ ऐसे ऐसे लड़के लेके आया था जिन्होंने जेल काट रखे थे। वो भी हाई लेवल के अफेंडर थे और हम हाई लेवल से जानकारी थी हम लोगों की। उसके बाद फिर ना जैसे ही वो दरवाजे पे आए, तो मेरी सासू माँ ने अंदर आके कमरे में फ़ोन करा कि सोनू ऐसे ऐसे बात है मेरे हस्बैंड को, ये तो हमारे दरवाजे पे ही खड़े हैं, तू जिनके पास जा रहा है, जिनके घर। तो फिर मेरे हस्बैंड वापस आए। वो लोग हमारी गली के कोने पे पहुँचे ही थे, तो उन लोगों को नहीं पता था कि गाड़ी में कि हम ही लोगों को मारने आ रहे हैं। वो 2-4 थे उसमें तगड़े, बाकी बच्चे थे 14-15 साल के। उन्होंने सोचा कि देख के आते क्या लड़ाई थी,
जैसे ही उतरा तो जिसने मारा था मेरे लड़के को, मतलब जितेंद्र को मारा था, चाचू ने पूछा ये लड़का है? हाँ। उसको छूटते ही मारने लग गए मेरे हस्बैंड के दोस्त और वो। तो बाकी तो भग गए, 15-20 लड़के थे जिसमें से 3-4 ही बचे, 3-4 में से फिर लास्ट में 3 बचे, वो भी चले गए। लास्ट में एक ही बचा, जिसे लेके आए थे साथ में, वो जिसने जेल काटी थी वो ही बचा, और जिसका मेन मैटर था वो भी भग गया डर के मारे। कोई बात नहीं। इतना हैवी कड़ा था गाइज, मतलब 1 पाव से ज़्यादा का होगा, इतना मोटा कड़ा है। उससे हमारे जितेंद्र के सर में मारा गया था। फिर मेरे हस्बैंड वगैरह उसको मारपीट कर रहे थे। फिर इतने में थोड़ी देर बाद, उस दिन हमें बाहर भी जाना था, हमारे मम्मी ससुर उनके पोते का जन्मदिन था, उधर इनवाइट किया था। मैं ऊपर रूम में तैयार हो रही थी, तो मुझे नहीं पता था इतना कुछ हो गया। मैं नीचे गई, सडनली मैंने देखा, मेरे को तो ऐसा लगा कि वो लोग पार्टी में जा चुके हैं, मुझे छोड़ दिया। इतने में भैया आए गेट पे। मैंने कहा भैया, वो लोग तो चले गए, मुझे छोड़ के चले गए। तो उन्होंने कहा, भैया ने कहा कहाँ चले गए? भैया को तो फ़ोन जा चुका था कि लड़ाई हो रही है। भैया को लगा पिंकी को पता नहीं, मुझे नहीं पता था सच्ची में। तो इतने में ना हमारा सबसे बड़ा वाला लड़का हॉकी लेके आ रहा। मैंने कहा भैया लग रहा है गली में आवाज़ तो आ रही है, बहुत तेज तेज हमारी लड़ाई हो रही है। तो मेरे जेठ ने, जो भैया है मेरे, उन्होंने हॉकी ली, छीन के चले गई। मैं उस हॉकी को छीन ली, भैया मत जाओ, लड़ाई मत करो। फिर मैं भी गई पीछे पीछे, क्योंकि पूरी फैमिली थी वहाँ पे मेरी। वहाँ पे गए तो देखा मेरे हस्बैंड हाथापाई कर रहे हैं किसी के साथ, वो अकेला रह गया था बंदा। चाहे वो दूसरी पार्टी थी, फिर भी मुझे दया आई और मैं बहुत तेज तेज रोने लग गई। बोला मैंने कि मत मारो इसे और लड़ाई मत करो। उसके बाद मेरे को इस तरीके की कंडीशन हो गई कि मेरे को कुछ समझ नहीं आया। तो मेरे हस्बैंड ने एक आंटी को मेरा हाथ पकड़ाया, कहा इसको अपने घर ले जाओ आंटी, पानी वानी पिला देना, और जब लड़ाई ख़त्म होगी मैं लेने आ जाऊँगा। मतलब इतनी बुरी लड़ाई हो रही थी। फिर वो दोबारा मार पीट के उसको पुलिस आ गई थी। पुलिस वाले ने भी उस लड़के को मारा, क्योंकि उसकी कंप्लेंट बहुत ज़्यादा थी थाने में पहले से ही, और कहा सबके सामने तू अभी जेल काट के आए फिर पंगा कर रहा है, तू डरता भी नहीं है। और फिर वहाँ पे रिमांड पे लिया पुलिस में उसको। रिमांड पे लेने के बाद कहा कि जा तेरे को 12 घंटे के लिए छोड़ रहे हो, जो तेरे साथ गए थे उन्हें लेके आई हो। बाहर आके फिर मेरे भैया को धमकी दे रहा है, कह रहा है तुझे तो मैं देख लूँगा। गाइस, कम उम्र के बच्चे आज की डेट में इतना जिगरा रखते हैं, ना मरने से डरते हैं, ना अपनी फैमिली वालों का मैटर रखते हैं कि उनका क्या होगा क्या नहीं है। वो तो भैया, अब जो मेन रिक्शे वाला था उसके पेरेंट्स थे, जो हमारे पापा जी हैं, उनकी जानकारी के थे। तो हमारे पापा जी तो नहीं रहे, तो उन्होंने बोला कि हम तो तुम्हें जानते थे। मेरे भैया, बड़े वाले भैया, वो भी जानते थे, मतलब मेरे जेठ उनको जानते थे। तो ऐसे ऐसे उन्होंने बोला कि हमारा एक ही लड़का है, इसको कुछ भी मत करो, जेल वेल मत भेजो, हम गलती मांगते हैं और आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। और शाम के टाइम फिर से, मतलब परसों दोपहर में वो आए, उसके पेरेंट्स शाम के टाइम वो अपने बुआ के लड़के लेके आया था हमारे दरवाजे पे दोबारा। वो मतलब फ़ैसला करवाने के लिए आए थे, लेकिन उनकी भी वो बंदा बात नहीं मानना था। इतना मतलब रूड बिहेव बोलना, हमारी दीदी फिर से तू तड़ाप करना कि तूने भी मारा था मुझको, तुम सबने मेरे को बहुत मारा था मिलके। तो उनकी बुआ के लड़के के सामने ही कह रहा, उन्होंने बोला कि तू हमारे घर पे आ रहा है, लेडीज़ों के बीच में मारपीट, हम तेरे घर पे आएंगे। तो हम लोगों को फिर से धमकी दे रहा है कि तुम्हारी औकात नहीं है घर में आके मारने की, कुछ भी नहीं है उसके अंदर, सूखा सा लड़का है। जो उसके साथ के थे वो थे थोड़े तगड़े कि जेल वेल होके आ रखे हैं, थे तो वो भी बेकार ही, लेकिन उसमें तो कुछ भी नहीं है। अगर ढंग से कोई मारने पीटने वाला, मेरे हस्बैंड या उनके दोस्त अगर उसको पर्सनल पकड़ के मारते तो शायद वो बचता भी नहीं। उसे बचाने में मेरी सासू माँ और उनके 1-2 फ्रेंड्स वगैरह हैं, और मेरी दीदी, चप्पल किसी का कुछ टूट गया, किसी उनको बचाने में, और बाद में ब्लेम करा कि मुझे तो लेडीज़ों ने भी मारा। और जहाँ तक कि वो बचा रही थी और मैं तो दूर से ही खड़ी होकर रो रही थी। मेरे को दुख हो रहा था कि यार लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, अच्छा नहीं लगता, और ऐसे करते हैं लोग। तो इतना कुछ हो गया, अभी भी डर है। वो कह रहा है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हमें डर वैसे नहीं है, बच्चों का डर है, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं आते हैं, बच्चों के साथ अकेले ना करें, कुछ आए दरवाजे पे करें कुछ, तो बड़े भी रहेंगे, क्योंकि वो लफंडर लेके खड़ा रहता है। हमारे बच्चे तो नहीं रहते खड़े। हालांकि हम ये नहीं कह रहे हमारे बच्चे में कमी नहीं है थोड़ा उसका रूड बिहेव है जितेंद्र का, वो मिसबिहेव भी कर जाता है, गलत भी बोल जाता है सबके साथ, और है उसके अंदर थोड़ा लड़कपन है या कुछ भी मान लो एटीट्यूड है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बाहर जल्दी से लड़ाई झगड़ा करे, उसे भी पता है बाहर ज़्यादा पंगा हो जाता है। घर में अगर किसी को उल्टा जवाब दे रहा भी है, खैर अब क्या बोलूँ, घर की बात है। अगर जवाब तो शुरू से उसका ना बिहेव गलत ही चलता आया है, तो अब उसकी कुछ चीज़ें बाहर आने लग गई हैं।
ये फर्स्ट टाइम हुआ है उसका इस तरीके का पंगा। अगर आगे ऐसे रहा तो ज़्यादा लड़ाई झगड़े होंगे। हम तो यही कहें शांत हो जाए वो। और मैं आप लोगों से सबसे मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों को इस तरीके से ढालें कि ना, अगर कुछ पंगा हो रहा है उनके साथ, कोई इशू हो रहा है या किसी चीज़ से वो डर रहे हैं, तो आपको बताएं। आपको इतना फ्रैंक होना बहुत ज़रूरी है बच्चों के साथ में कि बेटा आज क्या हुआ स्कूल में, ऐसे बातचीत ज़रूर करनी चाहिए बच्चों को। काफ़ी पेरेंट्स ऐसे करते हैं, ना मैं पर्सनली नाम नहीं ले रही हूँ और ना माँ के लिए ब्लेम कर रही हूँ, ना बाप के लिए ब्लेम कर रही हूँ। बस मैं ये कह रही हूँ बच्चों से ज़रूर पूछना चाहिए आज क्या क्या करा, दिन में कैसे गए, क्या हुआ, रिक्शा आराम से मिला नहीं मिला, ये सब बातें थोड़ी देर करनी चाहिए। चाहे 2 मिनट करो पूरे दिन की, क्योंकि इससे ये होता है बच्चे को लगाता है कि मेरी डेली रूटीन पूछते हैं मेरे पेरेंट्स। और दूसरा ये रहता है कि फ्रैंक हैं, इससे बच्चा आपको कोई बात होती है तो डरेगा नहीं, बताने में झिझकेगा नहीं, और आपको आगे फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं होगी। कहीं ना कहीं बच्चे से मतलब रखने से भी ना ये सब बातें होती हैं, क्योंकि बच्चे को डर रहता है अगर मैं बताऊंगा तो शायद मेरी डांट पड़े। तो सब इस बात का ध्यान रखें जिनके बच्चे टीनेजर एज में हैं। मेरी तो अभी बहुत ही छोटी है, लेकिन कोशिश मैं ये करती हूँ कि वो थोड़ी समझदारी